तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मैं सामान्य बुद्धि से सोचता हूं तो मुझे लगता है जब इतना कुछ कहा जा चुका, इधर भाषण उधर भाषण, यहां सेमिनार वहां सेमिनार, सब कुछ सब बोल ही रहे हैं, तो संसद में भी बात हो जाए कौन मुश्किल है? क्या समस्या है? नहीं भाई, इतना तो खर्चा भी नहीं, मान लो एक दिन का सत्र बुला लो, ज्यादा ना भी लंबा करो। इस पर ये पालाबंदी क्यों हो रही है? और मैं ये भी समझना चाहूंगा कि विपक्ष जानना क्या चाह रहा है, और ऐसा क्या है जो भाजपा अरे सरकार बोल रही है लेकिन विपक्ष कह रहा है कि नहीं, अभी भी कुछ और सवाल हैं जिनका उत्तर नहीं आ रहा, और सरकार क्या किस कारण से संसद के सत्र को नहीं बुलाना चाह रही? अरविंद जी। जी अमिताभ जी, मैं कोशिश करूंगा कि 60 में अपने बात को रखूं। देखिए, भारत को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पे जो बढ़त मिली है वो ऐतिहासिक बढ़त है, रणनीतिक बढ़त है, और इस बात को संसार के तमाम सारे युद्ध विशेषज्ञों ने स्वीकार किया है। ये पहला अवसर है दुनिया का जब एक एक देश दूसरे परमाणु संपन्न देश के अंदर जाके ठोका है और 100% उसको सफलता मिली है। ये पूरा विश्व मान रहा है, लेकिन भारत के विपक्ष को, भारत को जो बढ़त मिली है, ये विपक्ष भारत का नहीं मान रहा है, उसको स्वीकार नहीं। विपक्ष को क्यों स्वीकार नहीं है, इसके पीछे कारण है, और कारण यह है कि विपक्ष को लगता है कि यदि हम ये मानेंगे कि भारत ने बहुत बड़ी ऐतिहासिक सफलता दर्ज की है तो इसका श्रेय नरेंद्र मोदी सरकार को मिलेगी, और उनको श्रेय मिलेगी तो हम राजनीतिक रूप से पिछड़ जाएंगे। इसलिए राजनीतिक लाश बचाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि इसका श्रेय मोदी को न मिल पाए, विपक्ष लगातार आलोचना कर रहा है और मांग कर रहा है। संसद सत्र क्यों चाहिए? कौन सी बात है जो छुपाई गई है? कोई बात छुपी नहीं है। संसद सत्र विपक्ष को इसलिए चाहिए कि संसद में सरकार की आलोचना कर सके और ये मैसेज दे सके कि सरकार जो कर रही है वो उचित, वो पूरा सत्य नहीं है, अर्ध सत्य है, और जनता में संदेश दे सके कि जो संदेश दिया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत को ऐतिहासिक विजय मिली है, वो बात सही नहीं है। केवल इतना सिद्ध करने के लिए ये बहुत दुख की बात है कि मोदी विरोध करते करते विपक्ष चाहे अनचाहे उस पेज पे जाके खड़ा होता है, वह बात बोलता है, वो भाषा बोलता है, जो पेज पाकिस्तान का है, जो बात पाकिस्तान की है, और जो भाषा पाकिस्तान की है। ठीक है अरविंद जी, मेरा प्रश्न थोड़ा अलग था। मैं अशोक यादव जी के पास आऊँ, लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं, जो बात सरकार को कहनी है तो सरकार भी फुल स्पीड में बोल रही है, सेकंड्स के आधार पर बोला जा रहा है, कोई समस्या नहीं। भाजपा विपक्ष को जो कहना है वो भी कोई मुरब्बत नहीं बरत रहे, वो भी बोल ही रहे, धुआंधार बोल रहे हैं, यत्र तत्र सर्वत्र बोल रहे हैं। तो जब दोनों बोल रहे हो, किसी के वोकल कॉर्ड पर स्पीड गवर्नर तो लगा नहीं, सबको आजादी है। तो जब धुआंधार बोल ही रहे हो दादा रे दादा, तो फिर इशू काय को, फिर एक बार आ जाओ, एक दिन के लिए यही बोल लेना पार्लियामेंट में, इसमें कौन सी मुसीबत है? या तो गुप्त होती सारी चीज तो समझ में आता, मैंने पार्लियामेंट नहीं बुलाएंगे, वहां ओपन हो जाएंगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। जब तेरे की बाहर हो रही तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं हो जाए? एक बार हम मान ले विपक्षी राजनीति भी कर रहे हैं, तो भी पार्लियामेंट का सत्र बुलाने में मुझे नहीं लगता कोई समस्या है। अशोक यादव जी, जी प्रश्न वही है, क्या ऐसा है जो अभी सरकार ने नहीं बोला? जितने सवाल विपक्ष के बड़े नेताओं ने सार्वजनिक उसमें मंच पर उठाए हैं, पब्लिक डोमेन में उठाए हैं, उन सबका उत्तर सरकार के किसी ना किसी मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, भाजपा के अध्यक्ष ने कहीं ना कहीं से आया है, सीडीएस से आया है, आर्मी चीफ से आया है, सब लोग बोल रहे हैं। इतना ज्यादा बोल लिए कि अब भी कुछ बचा था जो आपको लग रहा कि नहीं वो वहीं जानेंगे, पार्लियामेंट में जाके बाहर नहीं जान पाएंगे? और जो आप बाहर नहीं जान पाएंगे, एक मिनट एक और सवाल के क्लियर कर दूं ताकि भटकाव नहीं, जो आप बाहर सवाल उठा के नहीं जान पाएंगे, अखिलेश यादव हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, ममता जी हो, कोई हो,
वो पार्लियामेंट के अंदर आप क्या सरकार का गला दबा देंगे कि नहीं बोलो, नहीं जाने नहीं देंगे? ऐसा तो नहीं ना। सरकार को बोलने और कितना बोलना है इसकी आजादी तो हासिल होगी। अशोक जी। जी देखिए अमिताभ जी, हमारे देश के संविधान ने संसद को एक के रूप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां पे सत्ता और विपक्ष अपनी अपनी बातों को राष्ट्र हित में, जनता के हित में एक दूसरे से साझा करते हैं। रह गई बात, आपने कहा तमाम प्लेटफॉर्म पे बातें बोली जा रही पक्ष और विपक्ष के द्वारा, ठीक बात है, तमाम प्लेटफॉर्म पे बोली जा रही है, लेकिन उसके लिए सुटेबल प्लेटफॉर्म हमारे देश की संसद है। तो संसद में क्यों नहीं? आपने सवाल बहुत अच्छा किया और यही सवाल विपक्ष भी कर रहा है जो सवाल आपने पूछा। समस्या यह है कि जब विपक्ष लगातार, जब तक ऑपरेशन सिंदूर अभियान चला तब तक सरकार के साथ था, सेना के साथ था, लेकिन जैसे ही अभियान खत्म हुआ, अब ऑपरेशन सिंदूर तो अभी भी जारी है, फिर बेचैनी क्यों? ऑपरेशन सिंदूर ऑफिशियली जारी है अशोक भाई। हाँ जी ऑफिशियली जारी है जी। तो विपक्ष तो लगातार खड़ा रहा सरकार के साथ, सेना के साथ, लेकिन विपक्ष के बात छोड़ दिए, लेकिन उसके बाद राजनीति शुरू किसने कर दिया? भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी को पोस्टर बना दिया, चट्टी चौराहे पर, पेट्रोल पंप पर और हर जगह उनका फोटो बना दिया, लगा ऑपरेशन सिंदूर का, घर घर सिंदूर बंटने की तैयारी कर लिए। और उसके बाद तमाम बातें होने लगी। उनके पठानिया जैसे विधायक भारतीय जनता पार्टी के एयरफोर्स को कहने की ये तो नकारा फोर्स है। तो ऐसे ऐसे लोग बयानवीर भारतीय जनता पार्टी जो सेना को गाली दे रहे हैं, विपक्ष को गाली दे रहे हैं। अब विपक्ष अगर कोई सवाल देश हित में उठाना चाह रहा है कि हमारा लॉसेस क्या हुआ, तो कह रही तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है विपक्ष। अब सवाल उठता है कि हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आर्मी के अनिल चौहान जी ब्लूमबर्ग टीवी को इंटरव्यू दे रहे हैं सिंगापुर में, राइटर को इंटरव्यू दे रहे हैं सिंगापुर में, और वहां पे बाकायदे स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ हमारे एयरक्राफ्ट गिरे। ये इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है, तमाम खबरें चली हैं। तो अब इसी बात को क्या कहा जाए कि क्या सीडीएस साहब को भी ये लोग कहेंगे कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं? अभी तक तो अगर विपक्ष पूछ रहा था हमारा कितना लॉस हुआ, तो करिए तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। हमको सेना के सौर पर भरोसा है, रुकना होगा। आपको भरोसा नहीं है, सबको बहस, इसलिए आप गालियां दे रहे हो सेना को। ठीक है अशोक भाई, मैं तो बड़ा देहाती आदमी हूं, प्रैक्टिकल बात कहूंगा, मैं थ्योरी मेरी रुचि नहीं रहती, लंबी लंबी बात में कोई रुचि नहीं। आप कड़े से कड़ा सवाल पूछ सकते हो, ये अधिकार आपको है, लेकिन हमको उत्तर देना कि नहीं देना ये अधिकार तो हमारे पास है नहीं, सत्ता पक्ष के पास है। तब क्या सत्र से हासिल होगा मैं समझना चाह रहा हूं। क्या टेटुआ पकड़ लोगे एक दूसरे का? नहीं ना, टेटुआ तो नहीं पकड़ सकते। आपकी पार्टी, मान लो कांग्रेस उदाहरण के लिए, विवेक जी, आपकी पार्टी को एक समय अलॉट हो जाएगा कि भाई 46 मिनट कांग्रेस वाले बोलेंगे बहस में, ठीक? 40 मिनट में आप आसमान सर पे उठा लोगे, ठीक है। फिर वो बोलेंगे 1 घंटा 40 मिनट, क्योंकि वो आपसे बहुत बड़ी स्ट्रेंथ की पार्टी है, वो आपकी बात को खारिज कर देंगे। फिर दोबारा तो आप नहीं बोलोगे पार्लियामेंट में, तब क्या हासिल हो जाएगा? विवेक जी हम ये समझना चाह रहे हैं। और ऐसा क्या है जो थरूर साहब और सलमान खुर्शीद वहां नहीं, विदेश में बोली आए, आप ही के लोग हैं, सारे जवाब तो वो लोग वहां दे आए। 1 दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थरूर साहब ने, नहीं, अब वो लोग तो आप ही के कुल गोत्र के लोग हैं। अब कुछ बचा है विवेक जी? जी बचा है देश के संविधान और देश के लोकतंत्र की मर्यादा का सवाल, ये बचा है। आज 140 करोड़ जनता, आप भी अक्सर कहते रहते हैं कि जनता में क्या हर एक से पूछा गया, हर एक से कहा गया, 140 करोड़ जनता की नुमाइंदगी की आवाज संसद है, अधिकृत है, देश की अधिकृत संस्था है संसद, जहां पे हम कोई बात कहें। आपको कोर्ट में बयान देना हो, कोर्ट में बयान न देके आप इधर उधर बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं क्या बचा। हम तो पूरे शहर में कहा है, हर चौराहे पे कहा है कि हम बेगुनाह हैं, ये हुआ, ये उन्होंने मारा, इसे किया, और आप कोर्ट के अंदर बयान देने से बच रहे हैं। इसके माने जरूर आप कुछ छुपा रहे हैं। संसद कोर्ट नहीं है, आज कोर्ट, संसद कोर्ट नहीं मेरे भाई। ये किसने समझा दिया कांग्रेस को संसद कोर्ट है? ये किसने समझा दिया? नहीं, संसद कोर्ट नहीं भाई,
गजब हाल है। देखिए संसद, नहीं आप सुनिए, संसद कचहरी नहीं है मेरे भाई। नहीं, सन 1962 की लड़ाई अरे में 1962 नहीं, 1947 से बात करो। संसद कोर्ट नहीं है ना। और 62 क्या है? नेहरू जी ने उसको फेस किया था। आज बात में नेहरू जी की दुहाई देखी देते हैं और नेहरू जी की इसमें बराबरी नहीं करते हैं कि नेहरू जी ने सन 62 में चीन की लड़ाई के बाद विपक्ष की मांग पे सत्र बुलाया था और विपक्ष की हर बात का जवाब दिया था। ये इसमें मोदी नेहरू जी को भूल गए। ये आज नेहरू जी का बात में दुहाई देते हैं गांधी जी की, लेकिन संसद में बयान देना अलग बात होती है और बाहर आप कह रहे हैं वो अलग बात होती है। आज आप देखिए कि आज सबसे पहले संसद, अमिताभ जी आप मानेंगे कि 29 मई में जिस तरीके से हमारे वायुसेना के प्रमुख ने रक्षा मंत्री की उपस्थिति में जो बातें कही वायुसेना को लेके, उसको देखते हुए संसद में वायुसेना के लिए पूरे दिल से सरकार को समर्थन और आज साधुवाद की जो वायुसेना ने किया है 9 मिनट के अंदर, वो पूरी दुनिया में एक मिसाल है जो हमारी वायुसेना ने किया। और जिस तरीके से वायुसेना के साथ सरकार ने 11 वर्षों में किया, ये 29 मई को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। ठीक है बेबस जी। आज उस परिप्रेक्ष्य में देखिए आप ये कि आप सेना के लिए आप वर्दी पहन के फोटो खिंचा लेते हैं, तिरंगा यात्रा आप निकाल लेंगे, लेकिन सेना की फोटो आप कहीं नहीं लगाते हैं। विवेक भाई आता हूँ, दोबारा मैं आता हूँ। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। जीरा सिर्फ MDH का जलजीरा सिर्फ, जीरा सिर्फ MDH का जलजीरा, जीरा सिर्फ।